हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जो कि कुछ हैबिट्स हैं, जो स्पेसिफिक टॉक्सिक हैबिट्स उनको बोला जाता है, तो उनको आप हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए विथ एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उसके बेसिस पे हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। तो हम वो देखते हैं कि वैसे कौन से टॉक्सिक्स मीन्स ऐसे कुछ गंदी आदतें जो कि हमें हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। तो हम वो देखते हैं कि वन बाय वन वो कौन से ऐसे हैबिट्स है जो हमें हमेशा के लिए प्लस एज अर्ली एज पॉसिबल हमें बंद कर देना चाहिए। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज चेकिंग योर फोन एज सुन एज यू वेकअप। इट्स मीन्स बहुत सारे लोगों को अगर देखा जाए तो उनकी बहुत गंदी आदत होती है सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना। बट वैसे देखा जाए ना तो सम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप मीन्स एज पर द पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ से देखा जाए तो कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं या फिर कोई कुछ कॉल्स होते हैं अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो उस टाइप का। बट सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, तो हमें हमेशा जब भी हम उठते हैं तो ऐसे बेड में रहते ही हम फ़ोन चेक करने लगते हैं। तो ये बहुत गंदी आदत है हमारी, क्योंकि इसका अगर मान लो देखा जाए एज पर द साइकोलॉजिकल, तो हमें ये जो हमने फर्स्ट टाइम बेड से उठते ही अगर हमने फ़ोन चेक किया तो ऑब्वियसली उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट हमारे माइंड में जाता है, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ते हैं सुबह उठते हैं वो पूरा होल डे हमारे साथ रहता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा बेड से उठते ही फ़ोन चेक ना करना चाहिए, क्योंकि उसका जो हैबिट्स है वो स्पेशली मीन्स आप कुछ भी मान लो, आप कोई सोशल मीडिया चेक कर रहे हो या फिर कोई घटना घटी या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो वो जो पूरा का पूरा टॉपिक होता है वो पूरा हमारे माइंड में घुस जाता है सुबह, क्योंकि हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और जो भी हम सुबह करते हैं ना वो पूरा का पूरा कैप्चर करता है और होल डे में उसको साथ लेके चलता है। तो ये सबसे बहुत गंदी आदत है कि उठते ही मोबाइल फ़ोन चेक करना। तो बेस्ट है कि हमें उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर अवॉइड कर देनी चाहिए हमारी लाइफ से। और मान लो अगर एक एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद, आपका जो रिफ़्रेशमेंट होने के बाद जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें जाके आप फ़ोन चेक कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको जो आपकी इम्पोर्टेंट काम से वो पहले करनी चाहिए, उसके बाद ही आप फ़ोन को हाथ लगा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत गंदी आदत है हमें, जो कि हमें बंद कर देनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। वैसे देखा जाए ना तो बिलीफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, बिकॉज जब भी हम बिलीव करें, एक विश्वास अगर हम खुद पे रखो या फिर भगवान पे रखो या फिर सामने वालों, तो उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता है। मान लो अगर आप कुछ सपने देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े सपने आपके, बट अगर वो सपने ऐसे एम्प्टी है जिसका कोई काम ही नहीं, खाली आप देखते रहते हो, बट ना कभी उसके लिए काम करते हो, ना कुछ उसके लिए शेड्यूल बनाते हो या फिर कुछ एफर्ट्स लेते हो, कुछ भी नहीं, ऐसे टाइम पास करने के लिए अगर आप सपने देखते हो और उसके ऊपर से आपको उस पर विश्वास ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो कभी पूरे होंगे ही नहीं। एज अ सपना बन के ही आपकी लाइफ से वो चले जाएंगे। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा कुछ भी करते वक्त हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप खुद पे भरोसा रखते हो तो ऑब्वियसली आपने जो कुछ सोचा है वो सारा का सारा आप गेन कर सकते हो। प्लस मान लो आपका भगवान के ऊपर भी विश्वास है तो उसका भी एज अ लग करके वो भी हमें सपोर्ट करता रहता है। तो बट एक विश्वास ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा रिलेशनशिप हो या फिर खुद पे हो या फिर भगवान पे हो, वो हमेशा यूज़फुल थिंग पे ही फोकस करता है। और हमने जो कुछ मांगा है या फिर हम जो कुछ बनना चाहते हैं, अगर खुद पे हो तो ऑब्वियसली हम जो चाहते हैं ना वो ही हमें मिलता है। और भगवान पे हो तो ऑब्वियसली वो हमारे नसीब में जितना लिखा है ना हमें उतना ही मिलता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा खुद पे भरोसा रख के जो हमने सपने देखे, मानो कितने भी इम्पॉसिबल हो, बट अगर आप उसकी ओर जाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करते हो, बहुत सारा एफर्ट्स लेते हो, आपने जो 24/7 का जो टारगेट है या फिर शेड्यूल है वो आप प्रॉपर वे से फॉलो करते हो और उसमें जितना टाइम उसके लिए लगता है, आपने जो गोल सेट किया है या फिर टारगेट उसके लिए देते हो और उतना एफर्ट्स करते हो, तो ऑब्वियसली आपके सारे सपने पूरे होंगे। और उसमें कैसा होता है, अगर मान लो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल या फिर आपका जो भरोसा होता है ना खुद के ऊपर, वो बहुत हाई लेवल पे जाता है।
और बाद में हमें ये पता चलता है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मान लो अगर खुद के ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद पे भरोसा रखना ही चाहिए, तभी जाके हम लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। और हमने जो कुछ सपने देखे ना वो जाके कंप्लीट हो सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कुछ हाथ नहीं आता लाइफ में, हम ऐसे ही लाइफ जीते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बाकी कुछ हाथ में हमारे नहीं रहता। द नेक्स्ट वन इज़ कंपेयरिंग योरसेल्फ। ये भी बहुत गंदी आदत है हमारी, या फिर हैबिट है, क्योंकि हम कुछ भी करने जाओ, कुछ भी मांगने जाओ या फिर करने जाओ, दिखने जाओ, हमेशा हमारी कंपैरिजन हमेशा दूसरे की ओर करते हैं, या फिर हमेशा हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इस अर्थ पे ना हर कोई बंदा या बंदी बहुत अलग तरीके के, हर एक का नेचर, बिहेवियर या फिर लाइफ को देखने का नज़रिया, उनका लुक, इनर पीस, आउटर, दोनों इतना डिफरेंस होता है सब में कि हम कभी भी खुद के साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लैनेट पे हर कोई यूनिक है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो आपके खुद के भाई बहन भी ना एक जैसे नहीं होते, हर एक का थिंकिंग लेवल बहुत कुछ डिफरेंस लेवल में आता है। तो बेस्ट है कि हमें खुद के साथ किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोचने का नज़रिया होता है या फिर लाइफ को देखने का नज़रिया होता है ना, वो पूरा का पूरा अलग होता है। तो बेस्ट है कि हमें ये जो हैबिट है हमें इमीडिएटली क्विट कर देनी चाहिए। और प्लस उसमें हम डेली बेसिस पे खुद पे ज़्यादा काम करके ना, खुद के साथ कंपेयर करके हमें खुद को ज़्यादा अग्रेसिवली आगे लेके जाना चाहिए, तभी जाके हम लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। अगर हम दूसरों के और से देख के अगर कंपेयर करने लगेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम हमेशा दुखी रहते हैं, और हमेशा सैड फील करने से आपको लाइफ में जीने का ना मज़ा आता है ना आपको अच्छा लगता है। तो बेस्ट है कि हमें डेली बेसिस पे खुद में इम्प्रूव करके या फिर खुद के साथ डेली बेसिस पे कंपेरिजन करके हमें खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रनिंग ऑन एम्प्टी। इट्स मीन्स एम्प्टी मीन्स ऐसे कुछ, हम बहुत सारे सपने देख रहे हैं बट उसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे। हमें बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, या फिर हमारा जो लेवल है वो हाई लेवल का होना चाहिए, हमारा सोसाइटी में जो इमेज है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे हम सपने देख रहे हैं बट उसके लिए हम ज़ीरो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं ना। ये भी सबसे बड़ी गंदी आदत है हमारी। हम रात को सोते वक्त या फिर हमने कुछ देखा, कोई मूवी देखी, या फिर कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखा, या फिर ऐसा कोई इंसान है बहुत रिच है दुनिया में, लाइक बिल गेट्स या फिर इलॉन मस्क, लाइक दैट, और कोई साइंटिस्ट है या फिर ऐसे कुछ बहुत बड़े लोग हैं जिनके नाम पे और पैसे पे बहुत कुछ चलता है। तो हमें अगर वैसा बनना है, खाली हम एम्प्टी रनिंग कर रहे हैं, मीन्स हम खाली सोच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम उसके लिए, तो ऑब्वियसली हम सोचने के लिए वो कर सकते, बाकी हमारे और से कुछ नहीं होता भी नहीं और हम करने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बनने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सब हमें हासिल हो सकता है। बट हमारी उतनी कैपेसिटी भी नहीं, या फिर हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम वो सपने तो देख रहे हैं ऑब्वियसली, बट उसके लिए हम काम नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ऐसे होता है एम्प्टी माइंड एज अ डेविल होम्स, लाइक दैट, जो कि हमारी ओर से कुछ भी नहीं होता। वो हमेशा हम ऐसे सपने टाइम पास के लिए सपने देख रहे हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो ये भी जो हैबिट है खाली टाइम पास के लिए सपने देखना, वो भी हमें हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। उससे बेटर है कि हम छोटा ही सपना देखो बट उसको कंप्लीट करो। मान लो अगर आपने वीक का कोई टारगेट रखा है, या फिर दिन का, होल डे का भी, मान लो एक बुक आपको पढ़नी है या फिर आधा घंटा आपको पढ़ना है, और वो आपने अगर कंप्लीट किया होल डे में से, तो ऑब्वियसली हमें खुद की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि हमने सेट किया टारगेट है ना, वो धीरे धीरे क्यों ना हो बट हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही जाके हम हमारा जो कुछ बड़ा सपना हो या फिर बड़ा टारगेट हो ना, हम वो अचीव कर सकते हैं। इससे बेटर है कि हम रनिंग एम्प्टी से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे, तो यही हमें हेल्प करता है आगे जाके भी। तो ये जो रनिंग एम्प्टी माइंड है ना, वो हमें हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स सबको अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।